अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जड़ी बूटियाँ और उनके ख़वास के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद गयूर हयात हाजिर है। आज हम जिस जड़ी बूटी की बात करेंगे इसका नाम है असरूल बूटी। असरूल बूटी का पौधा झाड़ीदार 2 से 3 फीट लंबा, पत्ते 2 से 3 इंच लंबे और 1 इंच चौड़े, लंबूतरे से लाल मिर्च के पत्तों की तरह के होते हैं। शाखें बहुत सारी होती हैं। हर शाख के सिरे पर गहरे नारंगी फूलों का गुच्छा लगता है और स्याह रंग का मटर के बराबर बीज आता है। इस बूटे की जड़ दूर तक जमीन में चली जाती है और जड़ ही बतौर दवा इस्तेमाल की जाती है। इसका मज़ा नहायत कड़वा होता है। ये बूटी जुनून, पागलपन की ख़ास दवा है। अगर पागल आदमी भागता दौड़ता हो, शोर गुल मचाता हो, दूसरों को मारता हो, रात को बिल्कुल ना सोता हो, तो इसकी चंद खुराकों के इस्तेमाल से नींद आने लगती है और कुछ अर्सा तक इस्तेमाल करने से मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। असरूल बूटी की जड़ को कूट कर छान कर सफूफ बना लें और 1-1 ग्राम सुबह शाम दूध या पानी से खिलाएं। अगर इस मिकदार में शिफा नहीं मिलती, मरीज पर दवाई का कोई असर नहीं होता, तो मिकदार बढ़ाकर 1.5 ग्राम कर दें। इसका सफूफ 500 मिलीग्राम के कैप्सूल में भर के रख लें ताकि कड़वाहट महसूस ना हो। अगर किसी को नींद ना आती हो तो इसको नींद लाने के लिए रात को सोते वक्त 1 कैप्सूल दूध के साथ खिलाने से नींद आ जाती है। अगर किसी शख्स को मुस्तकिल नींद ना आती हो तो इसको 1 खुराक सुबह और 1 खुराक शाम को सोने से पहले इस्तेमाल करवाएं। खून का बढ़ा हुआ दबाव यानी हाई ब्लड प्रेशर कम करने के लिए भी ये बहुत मुफीद है। ये मर्ज ज़्यादातर 45 तक 55 साल की उम्र के लोगों को अक्सर होता है। इस मर्ज में मरीज का चलने फिरने से या सीढ़ियों पर चढ़ने से सांस फूलने लगता है, दिल के धड़कने की रफ्तार तेज हो जाती है, सर चकराता है, बेचैनी और घबराहट महसूस होती है। जब इस मर्ज के आसार नजर आए तो 1-1 कैप्सूल दिन में 3 बार अर्के गुलाब के साथ दें। पानी या दूध से भी दे सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।